तो स्टूडेंट्स अब हम स्टेमन के बारे में जानते हैं। स्टेमन के अभी हमने पढ़ा कितने पार्ट होते हैं, एंथर, 2 पार्ट होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एंथर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। हमने ऐसा स्ट्रक्चर अभी देखा था। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज एंथर। ये जो एंथर होता है इट इज बाइलोब्ड, इसके अंदर 2 चैम्बर्स बने होते हैं। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बाइलोब, 2 चैम्बर्स बने हुए हैं इसके अंदर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो एंथर हमेशा क्या होता है, बाइलोब्ड। तो 2 चैम्बर्स जो बन रहे हैं किसकी वजह से, एक ये वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका बोल रहे हैं। ये जो वॉल्व है बीच में इसे हम क्या बोलेंगे, थीका बोलेंगे। अब हर 2 लोब हो गए। अब हर लोब के अंदर क्या है, हमारे पास 2 और चैम्बर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके पास 2 चैम्बर हैं, इसके पास 2 चैम्बर, तो टोटल हमारे पास कितने चैम्बर हो गए, 4। हर चैम्बर क्या कहलाता है, पोलन सैक कहलाता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में बना रहे हैं। ये क्या प्रेजेंट थी, थीका। हर लोब के अंदर 2 और चैम्बर्स बने होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने चैम्बर हो गए एंथर के अंदर, 4। तो ये एक लोब के अंदर 2 चैम्बर हैं। इस एक चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोले, या एक और वर्ड यूज करते हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक थ्रेड लाइक फिलामेंट और बल्ब लाइक एंथर। एंथर क्या है, 2 डब्बों से बना हुआ है, लोब्ड है वो। उन्हें हम लोब्ड क्यों हो गए, क्योंकि उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका। तो 2 चैम्बर बन गए हैं। हर एक चैम्बर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, पोलन सैक कहलाता है, या हम क्या बोलें, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पार्ट हो गए हमारे एंथर के अंदर, 4। ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसके ऊपर 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। 4 वॉल या लेयर, 4 वॉल और लेयर आर प्रेजेंट ऑन पोलन सैक। तो हम कहें कि ये यहां इसके चारों तरफ क्या है, 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर है, आउटर से चलेंगे हम, बाहर की तरफ से, एपिडर्मिस। ठीक है, इट इज आउटर लेयर। सेकेंड क्या है, एंडोडर्मिस, इनर टू एपिडर्मिस। थर्ड है आपकी मिडल लेयर, इनर टू एंडोडर्मिस। और फोर्थ लेयर है आपकी टैपेटम, इनर मोस्ट लेयर। तो ये 4 लेयर हमारे यहां पर प्रेजेंट होती है। मैं अब इस स्ट्रक्चर को बनाकर दिखा रही हूं, इस पार्ट को। ऐसे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे।
तो सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, या हम कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाई जाएगी, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। और उससे भी अंदर वाली जो लेयर है आपकी, दैट इज मिडल लेयर। तो ये क्या है, एपिडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस, ये है मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाई जाएगी, टैपेटम। तो ये तीनों लेयर, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, या हम कहें एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, इन तीनों का क्या काम है, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये हमारे क्या है, हमारे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इन तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जबकि हमारा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है टैपेटम, उसका काम क्या है कि हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि उन सेल्स ने डिवाइड करना है और क्या बनाना है, मेल गैमीट बनाना है। तो उस मेल गैमीट को डिवाइड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन देगा, टैपेटम। तो इट प्रोवाइड nourishment to the innermost cells of pollen sac। पोलन सैक के अंदर जो अंदर सेल्स प्रेजेंट हुए हैं, जो आगे जाकर क्या बनाएंगे, मेल गैमीट बनाएंगे, उनको जो डिवीजन के लिए या ग्रो करने के लिए एनर्जी या न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन देगा, टैपेटम देगा। ठीक है, तो इन चारों लेयर्स का हमने रोल देखा भी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, इन सब का काम क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। जबकि टैपेटम का काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ द पोलन सैक। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4। ठीक है, तो ये जो इनर मास ऑफ सेल, हमारे टैपेटम के अंदर की तरफ जो इनर मास ऑफ सेल प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या हम कहें पोलन सैक, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके स्ट्रक्चर में क्या दो मेन चीजें हैं, 4 लेयर और इनर मोस्ट सेल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्योंकि ये वही पार्ट है जो डिवाइड कर कर क्या बनाएगा, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट को सुरक्षित करने के लिए वो बाहर किससे ढका हुआ है, पोलन सैक 4 लेयर से ढका हुआ है, जिसमें से 3 प्रोटेक्टिव इन नेचर हैं हमारी, और एक क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया हमारा डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। नेक्स्ट हम करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये क्या होगा, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मीन मेल गैमीट। इट इज द प्रोसेस of
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को हम एक और वर्ड से जानते हैं पोलन ग्रेन, फ्रॉम पोलन सैक सेल्स। पोलन सैक सेल्स कौन से हैं? ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पोलन सैक सेल। तो ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है हमारे। तो यहां से इन स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारा मेल गैमीट बनना, मेल गैमीट बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये बहुत सारे सेल्स हैं। अब क्या इन सारे सेल्स में ही डिवीजन होती है या कुछ में डिवीजन होगी? ठीक है, तो ये जानते हैं कि जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं वो अब यहां पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। ये ऐसे ये क्या करेंगे? ये बहुत एंगल्स में डिवाइड करेंगे। कोई लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, ये ऐसे डिवाइड कर जाए और दो सेल्स बना दे। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ये एक सेल है, ये ऐसे डिवाइड कर दे और क्या बनाए? दो ऐसे सेल्स। तो यहाँ पर जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारा वो काफी सारी प्लेन्स में डिवाइड कर सकता है। कुछ लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, कुछ क्या है ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे और सारे सेल्स एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। तो ये बहुत सारे जो सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू बना रहा है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे हम? पोलन मदर सेल, PMC। क्या बोलेंगे हम? PMC। तो जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके सेल्स डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, मतलब एक जैसे सेल्स बनाएंगे। कोई लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, कोई ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा, तो हमारे पास अंदर की तरफ क्या है? बंच ऑफ सेल्स बन जाएंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल्स। तो ये जो पोलन मदर सेल्स बने हैं इनमें क्या होगा? पहले ये आपस में जुड़े हुए हैं, आप साथ साथ हैं, लेकिन कुछ पोलन मदर सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने बाहर एक मेम्ब्रेन बना लेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? कैलॉस मेम्ब्रेन। कैलॉस की थिकनिंग बन जाएगी इनके ऊपर और ये बाकी सेल से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये जो अलग हुआ सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पोलन मदर सेल्स। तो हमने क्या जाना कि जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं दे डिवाइड माइटोटिकली इन डिफरेंट प्लेन्स टू प्रोड्यूस बंच ऑफ सेल्स। ये बंच ऑफ सेल्स क्या है? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक थिकनिंग बना लेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? कैलॉस। ये जो थिकन्ड सेल्स बने हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल बोलेंगे। अब ये पोलन मदर सेल कैसे डिवाइड करेंगे? मियोसिस से। कैसे डिवाइड करेंगे? मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? क्या होता है मियोसिस का मतलब? रिडक्शनल डिवीजन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनमें मियोटिक डिवीजन होती है टू प्रोड्यूस गैमीट। तो यहाँ पर मियोटिक डिवीजन मियोसिस किस में हो रही है? पोलन मदर सेल्स में, जो किससे प्रोड्यूस हुए हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो ये जो पोलन मदर सेल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मियोसाइट इन स्टेमेन, या हम कहें माइक्रोस्पोरोफिल में। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन होने से ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? 4 तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। कैसे होगा? मान लो ये हमारा एक PMC सेल है, इसमें पहली मियोसिस हुई तो क्या बन जाएंगे? 2 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर सेकंड मियोसिस होएगा तो क्या बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। तो ये जो कहलाया जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे?
माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी? n नंबर का। पोलन मदर सेल कैसा था? 2n। 2n से जब म्योसिस होएगी तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल, आधे कर देगा ये क्रोमोसोम। मान लो इसके पास 4 क्रोमोसोम थे तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के पास कितने आएंगे? 2, आधे क्रोमोसोम आगे जाएंगे। तो ये 4 सेल प्रोड्यूस हो गए। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पोलन मदर सेल्स हैं, तो एक सेल से कितने बन रहे हैं टेट्राड या माइक्रोस्पोर या हम कहें पोलन ग्रेन? 4। तो 1000 ऑफ पोलन मदर सेल्स हैं तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हमारे बनते हैं। तो मेल गैमीट आर प्रोड्यूस इन लार्ज इन नंबर। मेल गैमीट हमेशा लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखो पर ठीक है।